मेघालय पुलिस ने इंदौर के राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मेघालय की शिलोंग पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम मुख्य संदिग्ध है। सोनम को आज सुबह यूपी के गाजीपुर से बरामद किया गया है। सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पाई गई थी। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है। बताया जा रहा है कि सोनम ने ही इंदौर के ही रहने वाले अपने प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर भाड़े के शूटर्स की मदद से पति की हनीमून पर हत्या करवा दी। इस काम में राज कुशवाहा ने उसकी मदद की। सीसीटीवी गाइड की गवाही और बरामद किए गए हथियारों की बदौलत पुलिस आरोपियों तक आखिरकार पहुंची गई। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए 20 मई को घर से निकले थे। वे मेघालय के शिलोंग पहुंचे और 23 मई को गायब हो गए। बाद में 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से पाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हत्या की पुष्टि हो गई। हालांकि उनकी पत्नी सोनम गायब मिली। सोनम की तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। मेघालय में एक युवक की हत्या और उनकी पत्नी सोनम के गायब होने से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। ऐसे में शिलोंग पुलिस के लिए यह हत्याकांड किसी चुनौती से कम नहीं थी। इस हत्याकांड को सुलझाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे पुलिस को ऐसे कई अहम सुराग मिलते चले गए जो इस केस को सुलझाने में बेहद अहम साबित हुए। आइए समझते हैं कि किन सुरागों की बदौलत शिलोंग पुलिस आरोपियों तक पहुंची। सीसीटीवी फुटेज। 21 मई को एक फुटेज में राजा और सोनम को शिलोंग के एक होम स्टे में चेक इन करते देखा गया। यह उनकी आखिरी तस्वीर थी। हथियारों का खुलासा। पुलिस को राजा के शव के पास से एक पारंपरिक चाकू दाव मिला। इस चाकू से ही राजा की हत्या का शक पुलिस को हुआ। गाइड का बयान। इस मामले में एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट का बयान एक अहम कड़ी साबित हुआ। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि सोनम राजा से पीछे चल रही थी। उन लोगों के साथ 3 और लोग थे जिनसे राजा हिंदी में बातचीत कर रहा था। यह गाइड राजा और सोनम को अपनी सेवाएं देना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। यह गाइड पहले भी उन्हें मिल चुका था और इसलिए वे अच्छी तरह राजा और सोनम को पहचानने लगा था। सारी कड़ियों को जोड़ने के दौरान जब इस मामले की जांच की जा रही थी, उसी समय पुलिस को यह पता चला कि सोनम जिंदा है। सोनम की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी। दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे और दोनों का अफेयर चल रहा है। इसके बाद ही यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से शिलोंग पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और वो आरोपियों तक पहुंची। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने बताया कि राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सोनम रघुवंशी गाजीपुर में अचानक सामने आ गई। आकाश राजपूत, पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो 19 साल का आकाश राजपूत है, जिसे ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति विशाल सिंह चौहान है, जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा व्यक्ति 21 वर्षीय राज कुशवाहा है। सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस तरह 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। So these are the 4 people who've been arrested, plus 1 person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 टीमें 8 जून को गई थीं। यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ रेड किया गया था। तीसरी टीम सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने गई थी। ये तथ्य अपने आप में सारी बातें बयां कर रहा है। अभी तक सोनम अंडरग्राउंड थी, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ और सोनम सामने आ गई, इसका क्या मतलब है? वहीं इस हत्याकांड को लेकर मेघालय के डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, ये भी सुनिए।
मेघालय पुलिस को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कपल जो हनीमून पर आए थे, ईस्ट खासी जिले में मई में उनकी गुमशुदगी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच में कई राज्यों के सहयोग के बाद इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। In the East Khasi district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 को मध्य प्रदेश के इंदौर से, 1 को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है और अभी यूपी पुलिस की सेफ कस्टडी में है। उनके आधिकारिक बयान को दर्ज कराने और उन्हें ट्रांजिट पर लेने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अथक प्रयास की बदौलत यह केस सुलझ गया है। And the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nangans police station. मेघालय पुलिस ने अपना बेस्ट काम किया है। असली मुद्दा था कि आरोपियों को पकड़ा जाए। हमने पहले फेज का काम कर लिया है, दूसरे फेज का काम होना है। आप धैर्य रखिए, जांच आगे बढ़ने पर सारा सच सामने आ जाएगा। For her transit and formal statement. This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, NISAC, local intelligence units, and law enforcement agencies across multi-states, Dorbar Sora, West Jante Hills Monitoring Club, District Administration, and media. Despite geographical and logistical challenges and sustained to nab the culprit, the suspects. So now we have done that. The first phase is completed and now the second phase is just started, and please be patient, wait with us, and I am very sure all the truth will come out in course of the investigation. शिलांग पुलिस आरोपियों को जल्द ही लेकर मेघालय पहुंचेगी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। समझा जा रहा है कि शिलांग पुलिस के पास आरोपियों को लेकर पुख्ता सबूत हैं और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है।